दोस्तों अक्सर हमने अपने आसपास ये देखा होगा या हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों ने इस सिचुएशन को पर्सनली फेस भी किया हो कि पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके ले जाती है और उसके बाद थाने में हवालात में उसको 4 से 5 दिन तक रख के टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद में या तो किसी भी तरह के नेगोशिएशन के बाद उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है और या फिर कि उसको किसी भी क्राइम के साथ कनेक्ट करके एज अक्यूज कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये अरेस्टिंग का प्रॉपर तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अरेस्टेड पर्सन्स के भी कुछ राइट्स होते हैं और आज हम उन्हीं राइट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को और गाइडलाइंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों किसी भी अरेस्टेड पर्सन का सबसे पहला राइट होता है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी पर्सन का सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लाउज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा अंडर सेक्शन 50 क्लाउज 1, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी में स्टैच्यूटरी राइट है। दोस्तों आर्टिकल 22 क्लाउज 1 कहता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते ही एज सून एज पॉसिबल अरेस्टिंग के ग्राउंड्स पता होना ज़रूरी है। और उसके अलावा सेक्शन 50 क्लाउज 1 ऑफ सीआरपीसी ये पुलिस या अरेस्टिंग अथॉरिटी के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि अरेस्टिंग के तुरंत बाद अरेस्टेड पर्सन को अरेस्टिंग के ग्राउंड्स के बारे में बताया जाए। और उसके अलावा सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी में अगर किसी भी पुलिस अथॉरिटी को या किसी पुलिस ऑफिसर को ऑन द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर अगर डेप्यूट किया जाए किसी पर्टिकुलर पर्सन की गिरफ्तारी के लिए, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अरेस्टिंग के तुरंत बाद उस पर्सन को अरेस्टिंग के ग्राउंड्स बताए, साथ ही साथ वो सुपीरियर अथॉरिटी का अरेस्टिंग ऑर्डर भी उसको शो करे। उसके अलावा दोस्तों सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट वारंट अगर गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि अरेस्टिंग वारंट के बेसिस पर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस पर्सन को अरेस्टिंग के ग्राउंड्स भी बताए जाएं और साथ ही साथ वो अरेस्टिंग वारंट भी उसको शो किया जाए कि आपको इस अरेस्टिंग वारंट के बेसिस पर गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइट है किसी भी पर्सन का कि सपोज़ कीजिए कि अगर किसी भी पर्सन को किसी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है या फिर किसी बेलेबल वारंट के बेसिस पर अरेस्ट किया गया है, तो दोस्तों सेक्शन 50 क्लाउज 2 ऑफ सीआरपीसी ये अरेस्टिंग अथॉरिटी के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि उसकी ये ड्यूटी है कि अरेस्टेड पर्सन को बताए कि उसके पास राइट टू गेट बेल है। यानी कि अरेस्टेड पर्सन अगर चाहे तो पर्सनल बॉन्ड पर या फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के श्योरिटीज़ को अरेंज करके बेल ले सकता है और वो कस्टडी से रिलीज़ हो सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है और ये स्टैच्यूटरी राइट भी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइट है किसी भी पर्सन का कि अरेस्ट करने के बाद ये पुलिस अथॉरिटी की ड्यूटी है अंडर सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी कि अरेस्टिंग के बाद उस पर्सन के नियर रिलेटिव या फ्रेंड्स जो भी अवेलेबल हैं, जिनका भी नाम वो अरेस्टेड पर्सन सजेस्ट करता है, उनको तुरंत इन्फॉर्म किया जाए उसके अरेस्टिंग के बारे में कि पर्टिकुलर पर्सन को, आपके उस रिलेटिव को या फ्रेंड को इस ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है, इस पुलिस स्टेशन में वो मौजूद है। ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करे। दोस्तों इनिशियली ये प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं था, लेकिन आफ्टर 2 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 और उसके बाद डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 के बाद ये कंपलसरी हो गया पुलिस के लिए कि वो पुलिस को किसी भी अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेगी और उसके बाद ये लेटर ऑन आफ्टर द अमेंडमेंट इन सीआरपीसी सेक्शन 50A के तौर पर ये प्रोविज़न सीआरपीसी में ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइट किसी भी पर्सन का बनता है राइट टू कंसल्ट टू अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये अंडर आर्टिकल 22 क्लाउज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका फंडामेंटल राइट है और उसके अलावा सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी में ये उसका स्टैच्यूटरी राइट भी बनता है कि वो अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से यानी कि लॉयर के साथ डिस्कस कर सकता है। 22 क्लाउज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्सन को राइट देता है कि वो उसको ट्रायल के दौरान अपनी चॉइस के लीगल प्लीडर के थ्रू उसको वहाँ डिफेंस का प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। और सेक्शन 41 क्लाउज D उसको राइट देता है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग, यानी कि अरेस्टिंग के टाइम अगर उसको किसी भी तरह का इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उस इंटेरोगेशन से पहले वो अपने चॉइस के लीगल प्लीडर से डिस्कस कर सकता है और पूरे टाइम इंटेरोगेशन के तो वो प्लीडर यानी कि वो लॉयर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह सकता है, लेकिन बिफोर द इंटेरोगेशन प्रोसेस वो अपनी चॉइस के लीगल प्लीडर के साथ डिस्कस कर सकता है, बातचीत कर सकता है। ये अरेस्टेड पर्सन का फंडामेंटल राइट है और स्टैच्यूटरी राइट भी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइट है राइट टू बी टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले
ये सेक्शन 56 और एंड सेक्शन 76 ऑफ सीआरपीसी में किसी भी पर्सन का राइट है कि विदाउट डिले उसको एज सून एज पॉसिबल किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो और चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, उसके सामने पेश किया जाए। और इस बारे में सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविज़न है कि विद इन 24 आवर्स उसको किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट राइट है किसी भी पर्सन का कि उसको 24 आवर्स के अंदर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश किया जाए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और उसके अलावा सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में स्टैचुरी राइट भी है और ये पुलिस की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर उसको किसी भी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और अगर पुलिस को सपोज़ कीजिए कि फ़र्दर रिमांड की ज़रूरत है, उससे फर्दर इंटेरोगेशन की ज़रूरत है जो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो पुलिस उसके लिए अंडर सेक्शन 167 क्लाउज 1 ऑफ सीआरपीसी में कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगी कि उसको फर्दर रिमांड की ज़रूरत है। और अगर कोर्ट उसको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अलाउ करती है कि ठीक है आप इनको 3 दिन के रिमांड पर ले सकते हैं या 1 सप्ताह के रिमांड पर ले सकते हैं, मैक्सिमम ये 15 दिन से ज़्यादा ये पीरियड नहीं हो सकता है, तो तब उसके बाद पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रख सकती है। अदरवाइज़ ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसको 24 घंटे के अंदर किसी भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। और उसके अलावा दोस्तों ये जो रिमांड का प्रोसेस है ये अंडर सेक्शन 167 क्लाउज 1 ऑफ सीआरपीसी, ये रिमांड उसको अगर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देगा तो कुछ ही दिनों के लिए दे सकता है, 7 दिनों के लिए मैक्सिमम दे सकता है। उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी उस पर्टिकुलर केस में जिस भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इसमें कॉग्निजेंस लेने का पावर है उसके सामने उसको पेश करे और वो उसमें फर्दर रिमांड उसको ग्रांट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइट है किसी भी पर्सन का कि उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू एग्जामिन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी में किसी भी पर्सन का राइट है। इसके अलावा सेक्शन 53, 53A ये पुलिस को पावर देते हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू कराया जाए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर कोई अक्यूज़ ये चाहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, सपोज़ कीजिए कि अगर कोई अक्यूज़ ये कहता है, ये ब्लेम करता है पुलिस को कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्टिंग ये कस्टडी में रख के उसके साथ किसी तरह की ब्रूटैलिटी हुई है या किसी तरह से उसको टॉर्चर किया गया है, तो इसके लिए वो अगर मैजिस्ट्रेट से चाहे तो ये प्लीड कर सकता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, उसके शरीर पर जो चोटें हैं उनका एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। तो अंडर सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी उसको ये राइट मिलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइट है किसी भी पर्सन को कि किसी भी तरह की अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स उसके ऊपर नहीं लगाई जानी चाहिए। ये सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी कहता है। अननेसेसरी रिस्ट्रेंट से मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद उसकी सर्च होती है और सर्च में जो भी उसके पास आइटम्स मिलते हैं तो नेसेसरी एपरल्स यानी कि जो उसने कपड़े पहन रखे हैं या सपोज़ कीजिए कि कुछ नेसेसरी दवाइयाँ हैं या चश्मा कोई आदमी पहनता है जो उसकी आईसाइट वीक है और पहनना कंपलसरी है, तो ये उसके पास इन्हें छोड़ के उसके अलावा जो भी आइटम्स उसके पास मिलते हैं तो पुलिस उनको जब्त कर लेगी। लेकिन उसके बाद पुलिस उसके ऊपर किसी तरह के अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स यानी कि कुछ बेवजह की पाबंदियां नहीं लगाएगी। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अगर उसको ड्यूरिंग द कस्टडी उसको टॉयलेट जाना है या वॉशरूम यूज़ करना है या फिर उसको भूख लगती है या उसको पीने के लिए पानी चाहिए, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो उसको ये एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, ना कि उसको ये पाबंदी लगाएगी कि नहीं आपको हम ये सारी एम्यूनिटीज़ एक्सेस नहीं करने देंगे। तो पुलिस की ड्यूटी है कि किसी भी तरह के अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स उसके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों कई तरह के राइट्स हैं कि किसी भी अगर लेडी को अरेस्ट किया जाता है तो फिर उसको कोई लेडी ऑफिसर ही एग्जामिन करेगी, उसकी सर्च करेगी। और भी इसके अलावा कई सारे राइट्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।